क्या वेल्थ को भी अट्रैक्ट करता है? बिल्कुल ठीक कहा आपने, पैसों की बात आज ज़्यादा लोग देखेंगे ज़रूर कार्यक्रम को, क्योंकि आज हम पैसों की बात करेंगे, हम पैसों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। इससे पहले एक बोलूँगी एक बात कि आप में से काफ़ी लोगों के मन में ये बात ज़रूर आती होगी कि पैसे तो हाथ के मैल हैं, आज इतनी मेहनत के पैसे आए और कल तो फुर। ऐसा है नहीं। अगर हम ये बोलते कि पैसा आज हमारे पास, कल इनके पास, परसों उनके पास, ये बात हमेशा एप्लीकेबल नहीं है। तो ऐसा कैसे होता है, जो धनी है वो धनी है, उनका धन बढ़ता जाता है, और जो गरीब है वो उनके आज रोजगार की और कल खत्म हो जाते हैं, और कल अगर वो नहीं काम करते तो पैसे नहीं, जिसको हम लोग बोलते हैं रोज कुआं खोदो और रोज पानी पियो। तो ऐसा क्या वाकई में है? नहीं। लक्ष्मी जी के दो महत्वपूर्ण स्वरूप हैं, एक है जिसको बोलते हैं स्थिर लक्ष्मी और एक बोलते हैं जिनको चंचल लक्ष्मी। ये चंचल लक्ष्मी वो होती है जो आती है और जाती है, ये आपके पास रहती नहीं है। दूसरी होती है स्थिर लक्ष्मी। ध्यान से सुनिएगा, वास्तु के कुछ ऐसे महाप्रयोग होते हैं जिसको करके हम ये चंचल लक्ष्मी को स्थिर लक्ष्मी में परिवर्तित कर सकते हैं, और तब वो आपके पास हमेशा रहेंगी, और कल को आप ये नहीं बोलेंगे कि ये हाथ की मैल है और कल चली जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो चलिए बताती हूँ 3 महत्वपूर्ण टिप्स जिससे कि आप चाहे तो अपने पास पैसों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, आप मनी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। सिर्फ मनी को अट्रैक्ट करता है ऐसा नहीं, बोलते हैं ना पैसा पैसों को खींचता है, नहीं, आज वास्तु से पैसों को खींचेंगे। चलिए जानते हैं कैसे। सबसे पहला, हमारे वास्तु में जानते हैं हम कि 4 दिशाएं सबसे महत्वपूर्ण हैं, जो हमारी प्राइमरी दिशा होती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। इसमें से 2 ऐसे महत्वपूर्ण दिशा है जहां पर हम एक नहीं 2 एंट्रेंस अगर बनाएं तो इसमें अपार क्षमता होती है आपको हमेशा धनी बनाए रखने के लिए। तो एक सशक्त वास्तुशास्त्री आपके लिए 2 ऐसे द्वार निर्माण कर सकता है, एक नहीं 2 ऐसे द्वार निर्माण कर सकता है, जिससे कि आपके पास पैसे मल्टीप्लाई होते रहे। दूसरा, अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, प्लॉट लेके, जमीन लेके कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो साउथ में, साउथ वेस्ट में और वेस्ट में मैक्सिमम निर्माण उधर करें। अब एक बात और बताना चाहती हूँ, इसमें से काफ़ी लोग हैं जिनको सिर्फ पैसे चाहिए। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पास सिर्फ पैसे आए और आपको उतना सम्मान नहीं मिले समाज में, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? बहुत सारे लोग हैं जो बहुत धनी हैं, बहुत संपन्न है, पर लोग उनके पास बैठ के बात भी नहीं करना चाहते, उनके घर में कोई संबंध भी नहीं करना चाहते। तो कभी अगर समय मिला तो इस विषय पे बताएंगे कि ऐसे भी वास्तु के प्रयोग होते हैं जिससे आपके पास पैसे तो आएंगे पर सम्मान उतना नहीं आएगा। तो जानेंगे उसको बाद में कभी। आज जानेंगे पैसे भी आए और सम्मान भी आए। तो मैंने क्या बताया, पहला टिप्स आपको बता चुकी, दूसरा भी बता चुकी। अब बताती हूँ आपको तीसरा सबसे महत्वपूर्ण टिप। अगर आप चाहते हैं कि आप धनी रहें और आपके पास पैसे निरंतर अट्रैक्ट होते रहें, तो वास्तु चक्र में जितने भी देवता हैं, कोशिश करें कि आप उनकी साधना करें। वास्तु चक्र के देवताओं की साधना करके हम उनको प्रसन्न कर सकते हैं। कभी भी हम कोई गलती करते हैं, किसी से माफ़ी मांगते हैं, तो वो हमें माफ़ कर देता है ना। तो अगर हमसे कोई गलती होती है, उसके लिए अगर हम माफ़ी मांगते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमें नेगेटिव रिजल्ट कम देते हैं। तो ये भी कर सकते हैं। अब रेशमी जी मुझे बताएंगी, आजकल फ्री का चलन है, तो 3 टिप्स तो मैंने बता दी। मेरी बहुत इच्छा है एक और टिप्स बताने की। एक फ्री भी होता है ना जी, तो क्या एक फ्री में और एक सुनना चाहेंगे? बिल्कुल, 3 में बहुत है। बिल्कुल जरूर सुनना चाहेंगे, क्योंकि हमारे दर्शक तो आपके टिप्स का वैसे भी बेसब्री से इंतजार करते हैं। देखिए, ये बोल रही हैं इसीलिए मैं बता रही हूँ, नहीं तो मैंने सोचा था कि आज 3 टिप्स बोले, पर मन तो मेरा भी था कि मैं चौथी टिप्स की बात करूँ। काफ़ी बार बहुत कुछ होता है हमारे घर में जो हम परिवर्तन नहीं कर सकते। भाई आपने सुना 3 टिप्स मैंने बताया, इसमें से कुछ आप लगा सकते हैं काम में, कुछ नहीं भी लगा सकते। तो क्या पैसे आप नहीं अट्रैक्ट करेंगे? बिल्कुल अट्रैक्ट करेंगे। मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्स बताती हूँ जिसको आप आज से ही शुरू करें और आप देखेंगे इससे आपको फल मिलेगा। श्री सूक्त का एक पाठ होता है, उसको हमेशा करें। मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है, वो मान लीजिए कि जो शंकर भगवान को मानते हैं वो शंकर भगवान की पूजा करते हैं। सावन का महीना चल रहा है, सब जाते हैं रोज़ सुबह जल चढ़ाने, उनको मनाते हैं। मंगलवार हम हनुमान जी के पास चले जाते हैं, बुधवार हम गणेश जी को पकड़ लेते हैं। तो हम ऐसे ऐसे हर दिन हम किसी देवता को पकड़ लेते हैं। तो मैं एक बात आपको बता सकती हूँ, हर देवता क्योंकि उनके पास पावर्स है, वो आपको बहुत कुछ देते हैं, संपन्नता देते हैं। पर जब हम पैसे की बात करते हैं तो हमें स्पेसिफिक होना पड़ता है। आप खुद भी जानते हैं, जब आपको अगर सर्दी जुकाम है तो आप जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं, अगर आपको कैंसर है तो आप ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। तो जितना हम स्पेसिफिक जाते हैं वो उतना स्पेसिफिक रेमेडी हमें दे सकता है। तो देवताओं में भी अगर आपको सिर्फ पैसों की बात करनी है और पैसे की आवश्यकता है तो पकड़िए ना लक्ष्मी जी को। बाकी देवता दे सकते हैं आपको, पर लक्ष्मी जी जितना नहीं दे सकते। तो आपको पकड़ना होगा लक्ष्मी जी को, और उनको पकड़ने के लिए श्री सूक्त से बढ़िया और कोई भी ऐसा मंत्र नहीं है।
ऐसा कोई पाठ नहीं है जिसको करे और आपको संपन्नता नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल मैम, आपने एकदम ठीक कहा कि माता लक्ष्मी को प्रसन्न करें और धन की वर्षा करवाएं, क्योंकि माता लक्ष्मी ही है जो व्यक्ति को धन धान्य से परिपूर्ण कर देती हैं। और अक्सर कुछ लोग ऐसा प्रयास करते भी हैं, शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, दिया प्रज्वलित करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं और उनको प्रसन्न करके धन धान्य से परिपूर्ण भी हो जाते हैं।